desire and I long to worship thee. Yes, thank you, Jesus. Are my Oh, strength, Jesus. my Sora shield. shakarabala To shando. you alone may my spirit lead. Thank you, Jesus. प्रभु की आराधना करें. Thank you, Lord. Are my Oh, heart's Jesus. desire and I long to worship thee. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ora shanda You are my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. Ora shanda rakarabala Are shando. my strength, my shield. To you Oh, Jesus. may Ora my shanda rabala shako. spirit Thank you, Jesus. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ora shakarabala sando rakina rashako. You more than earth or silver, only you can satisfy. Thank you, Jesus. Yes, Lord. You alone are the real joy giver and the apple of my eyes. Yes, Lord. Thank you, Jesus. You are my strength, my Ora shield. shanda To rabala. you alone may my spirit lead. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु आप सबको ब्लेस करें. Ora shakarababa. Desire and I long to worship thee. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु आप सबको ब्लेस करे. गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे. हालेलुया. प्रभु ने आज का दिन हमें दिया. थैंक यू जीसस. और प्रभु सही सलामत हमें संभालता हुआ परमेश्वर आज का दिन दिखाने के लिए प्रभु ने हमें संभाला और इस समय तक लेकर आए. प्रभु का धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. बहुत से लोग आज ऐसे थे जो आज का दिन नहीं देख सके. कोई लोग मुसीबत में, परेशानी में, अलग अलग जगह पर अपनी मुसीबत, परेशानी में फंसे हुए हैं. पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं. हम परमेश्वर ने हमें चंगा रखा. प्रभु ने हमें सही रखा. परमेश्वर ने हमें सब खतरों से बचाया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे. हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर की. हालेलुया. आप सब प्रार्थना आराधना करने के लिए मेरे साथ तैयार हो. हालेलुया. ये मैंने सॉन्ग जो है इंग्लिश में लगा रखा था, पर हो सकता है आपको किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं. पर अभी हम में हालेलुया हम इसे अच्छे से समझकर प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं. हालेलुया. और ये सॉन्ग जब भी मैं सुनती हूँ बहुत मुझे प्रभु के नज़दीक, प्रभु के करीब महसूस होता है. जैसे प्रभु हमारे पास है या मैं परमेश्वर के पास हूँ. आज सब कुछ भूलते हुए, हालेलुया, सब कुछ भूलते हुए, पूरी दुनिया को, हर एक काम को, दुनिया के हर एक चीज़ को भूलते हुए सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं. हालेलुया. हम अपने सृष्टिकर्ता, हमें बनाने वाले परमेश्वर, जिसने हमें बनाया, हम उसकी आराधना करने के लिए अभी जा रहे हैं. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को, हालेलुया, उन भक्तों की खोज में है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले हैं. हालेलुया. हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने जा रहे हैं. हालेलुया. परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे. थैंक यू जीसस. आमेन. हालेलुया. जहाँ पर भी हो आप अपनी आंखों को बंद कर ले.
हालेलुया। जहाँ कहीं भी हो आप अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के साथ अपना समय बिताना शुरू करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सोरा शाखा राबाला शांदो। थैंक यू जीसस। सोरा शांदा राबाला सांदो राथीना राशाको ला राधाना राभा। परमेश्वर से कहें प्रभु आप मुझसे बात करो प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जल के लिए हाथी जैसे हिरनी वैसे हाँफता हूँ तेरे लिए। Yes, जैसे हिरनी जल के लिए तरसती हम परमेश्वर के लिए तरसे। हे प्रभु कितने लोग प्रभु के प्यासे हैं। ओ रशा खराबा। कितने लोग आज प्रभु देख रहा है मेरे लिए प्यासे हैं। ओ रशा खराबा। यस लॉर्ड। यस लॉर्ड। यस लॉर्ड। प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं तेरा करता तेरी आराधना। कितने बोल रहे हैं प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ परमेश्वर। प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ करती हूँ प्रभु। मुझे दुनिया की किसी चीज से लगाव नहीं है परमेश्वर। मुझे सिर्फ आप चाहिए। आज हम कितने लोग प्रभु को बोल रहे हैं प्रभु मैं आपके साथ परमेश्वर आपके लिए प्यासा हूँ आपके लिए भूखा हूँ परमेश्वर। आपकी प्रेजेंस के लिए मैं आपकी हजूरी के लिए भूखा हूँ। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। ओ जीसस प्रभु मैं आपके लिए परमेश्वर प्रभु भूखी हूँ प्रभु आपके लिए प्यासी हूँ परमेश्वर जीसस। दुनिया की कोई भी चीज परमेश्वर मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती प्रभु मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती प्रभु सिवाय आपके प्रेम के। ओ रशा सोने चांदी से ज्यादा चाहता तुझे सिर्फ तू ही तृप्त करता है। सोने चांदी से भी ज्यादा परमेश्वर को प्रेम तू करें। ही सच्चा आमेन। आनंद देता मैंने हारता तुझे। यस लॉर्ड। तू हालेलुया। ही मेरा बंधु मेरी ढाल। यस लॉर्ड। सौंपता ये जीवन तेरे हाथ। प्रभु के हाथ में सब कुछ सौंपे। प्यासा हूँ हे प्रभु मैं तेरा Yes, Lord. करता तेरी आराधना। कितने हम बोल रहे हैं प्रभु मैं प्यासा हूँ सिर्फ आपकी आराधना के लिए परमेश्वर। मैं प्यासी हूँ प्रभु सिर्फ आपके लिए प्रभु। ओ रशा खराबाला संधु। पानी की प्यास हमें लगती है पर कितने हैं जिनको प्रभु के प्यार की प्यास लगती है। थैंक यू जीसस। ओ रशा खराबा ओला संदा राबा बाबा लशा को प्रभु को निहारते हुए सिर्फ अपने परमेश्वर को निहारते हुए। थैंक यू लॉर्ड। होला संदा राबा लसा कोरा दीना राबा। थैंक यू जीसस प्रभु आपको निहारते हुए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आमेन। ओ रशा तू मेरा नाथ मेरे दिल का स्वामी मेरा सब कुछ तू ही है। कौन बोल रहा है परमेश्वर मेरा सब कुछ तू ही है। तुझसे बंधी है मेरी सारी उम्मीदें प्रियतम मेरे। प्रभु मेरे प्रिय मेरी सारी उम्मीदें तेरे साथ है। तू ही मेरा बंधु मेरी ढाल। सौंपता ये जीवन तेरे हाथ। यस हालेलुया। प्यासा प्रभु नु कहे प्रभु हे प्रभु प्रभु से बोले मैं प्रभु तेरा मैं तेरे लिए करता प्यासी हूँ। तेरी यस लॉर्ड। आराधना। हालेलुया। प्यासा हूँ हे प्रभु मैं तेरा करता तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। प्यासा हूँ हे प्रभु मैं तेरा करता तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया और प्रभु के लिए हालेलुया प्रभु के काम के लिए प्रार्थना के लिए प्रभु की उपस्थिति के लिए परमेश्वर की
हुजूरी के लिए आज हम कितने प्यासे हैं। हालेलुया, कितनी प्यास है हमें परमेश्वर के लिए। थैंक यू जीसस। इस सॉन्ग का मतलब यही था, प्रभु मैं आपके लिए कितना प्यासा हूँ। जैसे एक हिरनी जंगल में पानी के लिए हाँफती है, जल को ढूंढ रही है, उसको बहुत प्यास लगी है और वो पानी को ढूंढ रही है। हालेलुया, हमें भी प्यास लगती है और हमें होता है जल्दी से हम पानी को पी ले, क्योंकि जितनी देर तक हम पानी नहीं पिएंगे उतनी देर तक हमें संतुष्टि, हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। हमें पानी पीना ही पीना है। हालेलुया, तो ऐसे ही हमारा आत्मिक जीवन भी होना चाहिए। हमें कितनी प्यास है, कितनी तड़प है हमारे अंदर। हालेलुया, क्या हम प्रभु के लिए तड़पते हैं? क्या हम प्रार्थना के लिए तड़पते हैं? क्या प्रभु के वचन को सुनने के लिए, क्या हम प्रभु के भवन में जाने के लिए तड़प रहे हैं या नहीं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे अंदर कितनी तड़प है परमेश्वर के लिए। आमेन, हालेलुया। हमारे दिल में कितनी तड़प है प्रभु के लिए। थैंक यू जीसस। हमें अपने आप को चेक करना है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं तड़पता है, क्यों नहीं हम तरस रहे हैं। अगर हमें प्यास नहीं लग रही है, इट मीन्स कुछ प्रॉब्लम हो गई है बॉडी में, राइट? क्योंकि जो प्यास है, जब हम पानी को पिएंगे तो हमारी बॉडी जो है, जब हम मेडिकल के हिसाब से देखेंगे तो हमारी बॉडी जो है उसको पानी की ज़रूरत है। हमारी बॉडी जो है पानी के थ्रू डिटॉक्सिफाई होती है, क्लीन होती है। हालेलुया, पानी हमारी शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता है। थैंक यू जीसस। और जब हमें प्रभु की हजूरी, हालेलुया, प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु के वचन की, प्रार्थना, फास्टिंग, प्रभु के घर जाने की, सब कुछ प्रभु के लिए करने की कितनी तड़प है हमारे अंदर, अगर नहीं है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम बीमार हैं। स्पिरिचुअली वी आर सिक। जो हमें प्यास लगने नहीं दे रहा है वो कौन है? हालेलुया, जो हमें प्रभु के लिए कुछ करने नहीं दे रहा है वो कौन है? वो डेविल है। हालेलुया, शैतान है जो हमें प्रभु के लिए तड़पने नहीं दे रहा है। उसने हमारी तड़प को, उसने जो हमें परमेश्वर के लिए करना है, सोचना है, उस चीज को वो खत्म कर रहा है। और दुनियादारी की चीजों में हमारी तड़प जो है वो बनी हुई है। मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सेटिस्फेक्शन नहीं है। हालेलुया, हम चाहते हैं ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब कुछ मुझे दुनियादारी की चीजें मिल जाए, A to Z। हालेलुया, जब इंसान पैदा होता है, पैदा होने से लेकर उसके खत्म होने तक, हालेलुया, जब वो पैदा होता है तब से लेकर उसके लास्ट समय तक, जितनी देर तक वो धरती पर रहता है, हालेलुया, जब तक वो धरती पर रहता है उसको सब कुछ चाहिए। हालेलुया, उसके अंदर तड़प बनी होती है। एजुकेशन, ज्ञान चाहिए, जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चों की शादी, बच्चों के लिए अच्छा भविष्य, फ्यूचर, पैसा, धन दौलत, घर बार, गाड़ी, सब कुछ, एवरीथिंग जो भी आप दुनिया में देख रहे हो। हालेलुया, सब कुछ चाहिए इंसान को। आमेन, कितनी तड़प है। हालेलुया, कितनी तड़प है सबके अंदर, दुनिया की सब चीजें मिल जाए और मैं बिल्कुल फ्री रहूं, इतना पैसा हो मेरे पास, पैसा पैसा पैसा। हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ मिले, पर क्या प्रभु की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के लिए हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, हालेलुया, कितनी तड़प है, कितना हम तरसते हैं। हालेलुया, दाऊद बोल रहा है, परमेश्वर जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है वैसे मैं तेरे लिए तरसता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, जैसे हिरनी पानी के लिए तड़प रही है, उसको प्यास लगी है, मैं तड़प रहा हूँ या नहीं? हालेलुया, तो हम प्रभु के वचन से दिन प्रतिदिन सीख रहे हैं प्रभु के वचनों को। आमेन, हालेलुया, और आज कितने तड़प रहे हैं। हालेलुया, ये हमें चेक करना है, मैं परमेश्वर के लिए कितना तरस रहा हूँ। आमेन, हालेलुया, कितनी प्यास है प्रभु के कामों के लिए, कितनी प्यास है मेरे अंदर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। और आज फिर से हम प्रभु के वचन में से सीखने जा रहे हैं और प्रभु हमें दिन प्रतिदिन सिखा रहे हैं अपने वचनों में से। आप मेरे साथ निकाले लूका उसका 2 अध्याय। थैंक यू जीसस, सोरा शानदार। हालेलुया, कल प्रभु के वचन में से हम सीख रहे थे फास्टिंग प्रेयर्स जो है
उपवास प्रार्थना जो है, उचित उपवास, हालेलुया, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, उपवास में हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें डायरेक्ट करता है, हमारे लिए रास्ते खोलता है, हालेलुया। कल हम परमेश्वर के वचन में से सीख रहे थे कैसे परमेश्वर ने कुरनेलियुस और पतरस, उन दोनों की फास्टिंग प्रेयर के बाद एक रास्ते को तैयार किया जो मुश्किल था, हालेलुया, जो काम मुश्किल था, आमेन, हालेलुया। उन दोनों की फास्टिंग प्रेयर के बाद परमेश्वर ने एक रास्ता तैयार किया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और पतरस को वो कठिन लग रहा था, आमेन, पर परमेश्वर ने बोला जिसको मैं शुद्ध कर सकता हूँ तुम उसको अशुद्ध नहीं बोल सकते, हालेलुया। तो आज हम प्रभु के वचन में से सीखने जा रहे हैं एक ऐसी औरत के बारे में, हालेलुया, एक ऐसी लेडी के बारे में जो 84 इयर्स की है, हालेलुया, 84 साल। हम में से कोई भी 84 साल का यहाँ पर देख नहीं रहा है, हालेलुया। आप में से भी कोई 84 साल का नहीं है और मैं भी 84 साल की नहीं हूँ अभी, हालेलुया। अगर कोई है 84 साल का देख रहा है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और आप सबकी उम्र लंबी हो, गॉड ब्लेस यू। आज हम ऐसी औरत के बारे में हम प्रभु के वचन में से पढ़ने जा रहे हैं जो 84 साल की थी, 84 इयर्स की थी, जो, हालेलुया, 84 साल, 84, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप निकाले मेरे साथ प्रभु के वचन को, लूका उसका 2 अध्याय आप मेरे साथ निकाले, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ लूका ये लूका ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 2 अध्याय ਉਹਦੀ 36 37 38 आयत ਅਸੀਂ पढ़ांगे, हालेलुया। लूका की इंजील, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 36 37 और 38, हालेलुया। इन 3 वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी, हालेलुया। जब आप हन्ना पढ़ रहे हो तो हन्ना वो वाली मत समझ लेना जो ओल्ड टेस्टामेंट में हन्ना जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, जो बांझ थी, वो हन्ना की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये एक और लेडी है जिसका नाम है हन्ना, हालेलुया। नाम जो है वो हो सकते हैं, किसी का भी नाम हो सकता है, हालेलुया। तो यहाँ पर हन्ना जो है उसकी स्टोरी है और हेडिंग ऊपर लिखा हुआ है हन्ना की गवाही, हालेलुया। वो वाली हन्ना मत समझ लेना, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, जो बांझ थी, जिसके पास बच्चे नहीं थे, ये वो हन्ना नहीं है, ये दूसरी एक और हन्ना जो परमेश्वर की बेटी है उसकी गवाही है, आमेन, हालेलुया। यहाँ लिखा है, आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी, प्रॉफिटस थी वो, आमेन, हालेलुया, प्रॉफिट थी वो, नबी थी वो, हालेलुया, नबिया थी, प्रभु का वरदान था उसके पास, वो प्रॉफिटस थी, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है वह बहुत बूढ़ी हो गई थी और विवाह होने के बाद बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, पर जब उसकी शादी हुई थी, जब वो जवान थी, हालेलुया, जब वो जवान थी और जब उसकी शादी हुई हन्ना की, तब लिखा है उसकी शादी होने के बाद, विवाह के बाद 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रह पाई, हालेलुया। हन्ना अपनी शादी के बाद सिर्फ 7, हालेलुया, सिर्फ 7 साल अपने पति के साथ रह पाई, सिर्फ 7 साल, आमेन। और 7 साल तक रह पाई। उसके बाद 7 साल के बाद जब उसके पति की डेथ हो जाती है, हालेलुया, वो विधवा है, आमेन। और आगे लिखा है, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, परमेश्वर के घर में जाना, आमेन, परमेश्वर, थैंक यू जीसस। और वो
मंदिर में जाना, प्रभु के भवन में जाना, परमेश्वर के घर में जाना नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके, उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। हालेलुया। वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और ये हन्ना उस मुक्ति के बारे में, कौन हमें मुक्ति दिलाएगा, वो सब बातें कर रही थी, पर इसकी लाइफ के बारे में हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। कितने साल की है ये? यहाँ पर लिखा है ये 84 वर्ष से विधवा थी। हालेलुया। 84 इयर्स, और 7 साल के बाद, शादी के 7 साल के बाद इसके पति की जब डेथ हो जाती है तब ये अकेली है अपनी लाइफ में। इसके बच्चों के बारे में बाइबल में नहीं लिखा गया है, इसकी फैमिली के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता है, कौन कौन था इसकी फैमिली में, कोई बाइबल में इसका ज़्यादा लिखा नहीं गया है। हालेलुया। पर ये पति की मौत के बाद, हालेलुया, जब इसके पति की डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के बाद ये परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिता रही है। हालेलुया। प्रभु के साथ अपनी लाइफ जो है स्पेंड कर रही है, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिता रही है। और यहाँ पर जब हम और ज़्यादा इसकी लाइफ पर ध्यान देंगे, हालेलुया, कितने लिखा है वो, जब आप 37 वर्ष को पढ़ोगे, 37 वर्ष को पढ़ोगे, तो यहाँ पर लिखा है नंबर 1, वो प्रभु के घर को जाना नहीं छोड़ती है। हालेलुया, आमेन। और उपवास कर रही है, प्रार्थना कर रही है, और कर करके दिन रात, हालेलुया, उपवास और प्रार्थना, फास्टिंग, प्रार्थना रात दिन कर रही है, रात दिन, डेली। हालेलुया। हमारे तो 40 फास्टिंग चल रहे हैं और 40 के बाद पता नहीं खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। ये एक हमने टाइम जो है ठहराया है, 40 दिन के बाद हमारी फास्टिंग, प्रेयर, उपवास, प्रार्थना खत्म हो जाएगी। पर ये क्या कर रही है? हालेलुया, ये क्या कर रही है? डेली लिखा है, आमेन। 84 वर्ष से विधवा है और मंदिर में जाना नहीं छोड़ रही है, और उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना कर रही है, रात दिन, आमेन। हालेलुया। इसकी क्वालिटी, हालेलुया, इसकी क्वालिटी देखें आप, जब प्रभु के घर में जा रही है, इतनी बूढ़ी हो चुकी है, आमेन, फिर भी हिम्मत नहीं हार रही है, आमेन। हालेलुया। बूढ़े तो क्या, आजकल जवान भी चर्च में आना, प्रभु के घर में जाना, उन्हें भी आलस आ जाता है और लगातार उन्हें लगता है मुझे अभी रेस्ट की ज़रूरत है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, उन्हें लगता है नहीं आज संडे, आज मुझे चर्च नहीं जाना है, मुझे घर पे रहना है, सोना है, या फिर कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। लेकिन वो इतनी बूढ़ी है, 84 साल की है, आमेन, और उससे भी ज़्यादा हो सकती है, आमेन, क्योंकि इसके मरने का भी नहीं लिखा कितनी देर के बाद ये प्रभु के पास पहुंची, पर वो अपनी लाइफ में कठिन काम कर रही है। हालेलुया। ये बात आप याद रखना, इसकी लाइफ से हम सीखेंगे, ये अपने जीवन में परमेश्वर के लिए कठिन काम कर रही है। हालेलुया, आमेन। एक औरत, उसका पति इस दुनिया से चला गया है और अकेले उसका रहना कठिन है, पर वो कठिन काम करते हुए अपनी लाइफ पूरी प्रभु के साथ बिता रही है। हालेलुया। प्रभु के घर में जा रही है, आमेन। उसने अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए दे दिया है। हालेलुया। लिखा है वो प्रभु के घर में सेवा करती है। हालेलुया। और क्या कठिन काम कर रही है? लिखा है वो फास्टिंग कर रही है। हालेलुया। फास्टिंग करना इजी नहीं है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। हालेलुया। उपवास करने इजी नहीं है, साधारण नहीं है। हालेलुया। उपवास करना बहुत कठिन लगता है, आप और मैं कर रहे हैं। जब हम खाना छोड़ देते हैं तब बॉडी में
क्या क्या महसूस होता है, हालेलुया, कितनी वीकनेस लगती है, क्या कुछ होता है। और वो तो इतनी बूढ़ी है, वो फिर भी फास्टिंग प्रेयर कर रही है, हालेलुया, फिर भी वो व्रत रख रही है, आमेन। कितना कठिन काम था उसके लिए, फिर भी वो, उसकी क्वालिटी लिखी गई है यहाँ पर। वो 84 साल से विधवा थी और फास्टिंग प्रेयर करना नहीं छोड़ती थी, प्रभु के घर में जाना नहीं छोड़ती थी, हालेलुया। उपवास इजी नहीं थे पर वो कर रही थी, हालेलुया, कठिन काम कर रही थी परमेश्वर के लिए, आमेन, हालेलुया। और उसने सिर्फ कुछ समय तक नहीं किया, 84 साल, हालेलुया, 84 years। हमें तो सिर्फ 40 दिन तक करने हैं। अगर हमें पूरे साल में फास्टिंग करने होंगे तो मुझे नहीं पता कौन 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 करेगा अपनी पूरी लाइफ में। वो परमेश्वर के साथ, हालेलुया, परमेश्वर के साथ अपनी लाइफ को बिता रही है, कठिन काम कर रही है प्रभु के लिए, हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है प्रार्थना, आमेन, प्रार्थना करती है, आमेन, हालेलुया। प्रार्थना करना भी इजी नहीं है, हालेलुया, नॉट पॉसिबल। प्रार्थना करना भी इजी नहीं है, कई लोग प्रार्थना भी नहीं कर पाते, आमेन। बूढ़े हो गए हैं, बैठा नहीं जा रहा, मुझसे नहीं होगा, हालेलुया, ऐसे ही होता है। 40-50 साल के बाद प्रार्थना के लिए बोलेंगे, एक्सक्यूज, बहाने, नहीं मेरे को किथे प्रार्थना होनी आ, मेरे को तो हुण बैठा ही नहीं जाता ज्यादा देर, गोडियां तो ही नहीं बैठा जा रहा, प्रार्थना किद्दां करा, दवाइयां चल रही हैं, फास्ट किद्दां करा, नो नो नो, आई कांट डू, मेरे से नहीं हो सकता, हालेलुया। फास्टिंग रखना जमाना काम है, काम थे फास्ट रख जा सकते, हालेलुया। बूढ़े जो है वो फास्ट नहीं रख सकते, ये तो जवान लोगों का काम है। पर ये 84 years, 84 साल की विधवा है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उसके साथ है, प्रभु के डर में, प्रभु के भय में अपना जीवन बिता रही है, बचपन से रखती होगी और हो सकता है ये उसकी आदत बन चुकी हो, उसको अच्छा लगता हो प्रभु के साथ समय बिताना, आमेन। इसीलिए उसके पति की मौत के बाद, हालेलुया, वो अपनी जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देती है, आमेन। और कठिन है फास्टिंग करना, प्रार्थना करना कठिन है, आमेन, पर वो कठिन काम कर रही है, औखा काम कर रही है, हालेलुया। आज जवान ही प्रार्थना नहीं कर पाते, पर वो तो फिर भी बूढ़ी है, 84 वर्ष की, हालेलुया, 84 years। कठिन काम, ये दूसरा कठिन काम हन्ना ने अपनी लाइफ में किया परमेश्वर के लिए, हालेलुया। और एक और कठिन काम है जो वो कर रही है, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, लिखा है नंबर 1, वो मंदिर में जाना नहीं छोड़ रही, प्रभु के घर जा रही है, सेवा कर रही है, हालेलुया। और नंबर 2, वो उपवास कर रही है, हालेलुया। और नंबर 3, प्रार्थना कर रही है, हालेलुया। चर्च जाना भी, प्रभु के घर में जाना भी कितने लोगों को बहुत कठिन लगता है, हालेलुया, उन्हें बहुत कठिन लगता है। पर ये क्या कर रही है, लिखा है चर्च जाना नहीं छोड़ रही, आमेन, डेली जा रही है, आमेन, हालेलुया। और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, उपवास को नहीं छोड़ती थी, प्रार्थना को नहीं छोड़ती थी। एक और क्वालिटी देखेंगे और क्या कर रही थी कठिन काम प्रभु के लिए, हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, वो उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी, हालेलुया, रात दिन। जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ रही थी, परमेश्वर को जब मैं पूछ रही थी, प्रभु आप इसमें से और मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, और डीप मुझे लेकर चले प्रभु, अपने वचनों की गहराई में और डीप लेकर चले। और जब मैंने ये वर्ष को पढ़ा जहाँ पर लिखा है वो रात दिन उपासना कर रही थी, तो उसी समय मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, रात दिन कर रही थी, दिन रात क्यों नहीं लिखा, रात पहले क्यों लिखी हुई है?
है यहाँ पर। हालेलुया। प्रभु के एक एक वचन के जो शब्द हैं, हालेलुया, एक एक वर्ड जो बाइबल में लिखा गया है, उन सब का मीनिंग है। आमेन। वो शब्द पहले क्यों लिखा गया, हालेलुया, सबका एक मतलब है। आमेन। यहाँ पर लिखा है वो रात दिन उपासना कर रही है परमेश्वर की। आमेन। जब मैं पढ़ रही थी प्रभु के वचन में और मैंने बोला रात को क्यों, हालेलुया, रात शब्द क्यों पहले आया, दिन पहले क्यों नहीं आया। हम कई बार अगर कोई भी बात करें नॉर्मली तो हम बोलते हैं दिन से लेकर रात तक, हालेलुया, सुबह से लेकर शाम तक मैं फास्टिंग में हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पर यहाँ पर लिखा है रात से दिन तक। इट मीन्स, इसका मतलब है वो रात को प्रार्थना कर रही है, आराधना कर रही है, नाइट, हालेलुया, नाइट को, आमेन, रात को प्रार्थना कर रही है। और हो सकता है वो रात को प्रभु की आराधना करते करते पूरी रात बिता देती है और जो दिन है वो शुरू हो जाता है। हालेलुया। लिखा है वो रात दिन उपासना किया करती है। आमेन। हो सकता है वो अपनी पूरी रात को परमेश्वर की आराधना कर रही है। रात को जागना, रात को प्रभु से प्रार्थना करनी, रात को नाइट में आराधना करनी बहुत कठिन है। हालेलुया। क्योंकि रात में नींद जो है बहुत भारी इंसान के ऊपर आ पड़ती है और हम अपनी नींद छोड़ना नहीं चाहते। पर हन्ना क्या कर रही है, हन्ना एक और कठिन काम कर रही है, रात को प्रार्थना कर रही है। और रात को भी प्रार्थना करना इजी नहीं है। आमेन। हालेलुया। और दिन को भी प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। रात दिन परमेश्वर की आराधना कर रही है, प्रार्थना कर रही है। उसने अपने जीवन में, हालेलुया, हन्ना ने अपने पूरे जीवन में परमेश्वर के लिए कठिन काम किए। हालेलुया। प्रभु के लिए बहुत कठिन काम किए उसने अपनी पूरी लाइफ में। आमेन। तो आज अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, 40 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे। हम पहले भी प्रभु के वचन में से सीख रहे हैं जो फास्टिंग है उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है। अगर मैं फास्टिंग कर रही हूँ, आप फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो उसके पीछे, फास्टिंग के पीछे हमारा मकसद क्या है, हम क्यों फास्टिंग कर रहे हैं, हम क्यों उपवास कर रहे हैं। हालेलुया। हन्ना को क्या जरूरत थी उपवास करने की। हालेलुया। उसका पति भी अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बच्चों का कुछ पता नहीं है। हालेलुया। आमेन। कुछ भी उसको नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर हम दुनिया के हिसाब से सोचें तो एक विधवा है, सिर्फ वो अकेली है और उसकी लाइफ में से सब कुछ खत्म हो चुका है। अब उसे क्या चाहिए। हालेलुया। अब उसे क्या चाहिए, क्या मांग रही है, कुछ भी नहीं। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर के काम के लिए। जब आप वचनों को ध्यान से पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है वो अपने ऑन बेनिफिट्स के लिए नहीं, अपने पति के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, दुनिया की चीज़ों के लिए नहीं। हालेलुया। दुनिया की चीज़ों के लिए नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए और प्रभु के काम के लिए वो उपवास, प्रार्थना, फास्टिंग, डे नाइट सिर्फ प्रभु के लिए अपना जीवन बिता रही है। और ये सब कुछ वो परमेश्वर के लिए कर रही है, अपने ओन बेनिफिट्स के लिए नहीं, अपने ही लाभ के लिए नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं उसके पति उसकी शादी के 7 साल के बाद ही नहीं रहे। हालेलुया। आमेन। कई बार हम अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने लिए, हालेलुया, अपनी ज़रूरतों के लिए, कुछ भी पर्पस हो सकता है जो हम तक सीमित है। हालेलुया। हमारी लाइफ तक, हमारे परिवार, हमारी चीज़ें, सब कुछ सिर्फ इनके लिए फास्टिंग कर रहे हैं। पर इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये 84 साल तक, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, सब कुछ ये परमेश्वर के लिए कर रही है। थैंक यू जीसस।
सब कुछ ये प्रभु के लिए कर रही है, प्रभु के काम के लिए। लिखा है वो परमेश्वर के घर में सेवा करती थी, हालेलुया, और 84 वर्ष से विधवा को भी प्रार्थना कर रही है हन्ना, हालेलुया, सिर्फ प्रभु के काम के लिए। और आज हम जो 40 फास्टिंग मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताऊंगी मैंने क्यों स्टार्ट किए 40 फास्ट, हालेलुया, मैंने क्यों ये उपवास को किया, क्या पर्पस है इनके पीछे, हालेलुया, क्यों मैंने स्टार्ट किए। जैसे हन्ना परमेश्वर के लिए कर रही है, प्रभु के काम के लिए कर रही है, आमेन, हालेलुया, मैंने भी सिर्फ प्रभु के काम के लिए ही इन फास्टिंग को स्टार्ट किया है, हालेलुया, सिर्फ प्रभु के काम के लिए। प्रभु, जो लोग अंधकार में हैं परमेश्वर, वो लोग बचाए जाएं परमेश्वर। प्रभु, जिनके पास कोई आस नहीं है प्रभु, आप उनकी आस बने परमेश्वर। प्रभु, आपके वचन को प्रभु हम दुनिया के कोने कोने तक लेकर जा सके, आमीन। मेरे फास्टिंग करने का मतलब ये था, उसका पर्पस ये था, सिर्फ प्रभु के काम के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के काम के लिए, उसकी सेवकाई के लिए। थैंक यू जीसस। और ये सिर्फ मैंने इसी साल ही नहीं रखे, मैंने पिछले साल भी रखे थे, लेकिन वो 21 थे, 21 फास्ट थे। जब न्यू ईयर शुरू हुआ था 1 जनवरी 2021 से लेकर 21 दिन पूरे मैं फास्टिंग में थी, तब मैं अकेली कर रही थी, हालेलुया। और जब ये साल खत्म हुआ, 2021 जब खत्म हुआ, हालेलुया, तो मैंने धन्यवाद के फास्टिंग, धन्यवाद के रूप में प्रभु आपने हमें 2021 में संभाला और हमें ब्लेस किया परमेश्वर। तो मैं प्रभु एक भेंट के रूप में परमेश्वर आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ। और 25 तारीख के बाद, जिस दिन क्रिसमस था, उस दिन से लेकर 31 तक, हालेलुया, जब साल खत्म हुआ, 7 दिन के फास्टिंग में थी मैं, तब मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु, आपने हमें पूरा साल संभाल कर रखा और आपने अपने कामों के लिए अलग अलग जगह पर हमें लेकर गए। प्रभु, आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। और इसीलिए मैं अपने साल जब भी शुरू होता है, न्यू ईयर होता है, फास्टिंग्स के साथ शुरू करती हूँ। प्रभु, आप हमें हमारी मिनिस्ट्री में डायरेक्शन दें परमेश्वर, आपके काम के लिए हम और आगे बढ़ सके, हालेलुया। तो इस बार जब मैं फास्टिंग करने जा रही थी, मैंने 1 तारीख से शुरू नहीं किए, आमीन। पता नहीं, शायद प्रभु की इच्छा थी आप सब भी मेरे साथ ज्वाइन कर सको, तो ये 16 तारीख से शुरू किए मैंने, हालेलुया। तो प्रभु ने मेरे मन में डाला, मैं सबको बोल दूं, अगर कोई भी रखना चाहता है तो वो मेरे साथ प्रभु की आराधना में, फास्टिंग, प्रार्थना में मेरे साथ मिलकर, हम सब साथ मिलकर प्रभु के काम के लिए कर सकते हैं। और आज हमारे 20 फास्ट, 20 जो उपवास हैं वो पूरे हो चुके हैं, हालेलुया। 20 दिन से हम कॉन्टिन्यूसली, लगातार प्रभु में बने हुए हैं, हालेलुया। और डेली 1 घंटा हम शाम को प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया। और डेली परमेश्वर हमें नई चीजें सिखा रहे हैं अपने वचनों के माध्यम से। थैंक यू जीसस। और आज फिर से हमने सीखा प्रभु के वचन में से कैसे हन्ना परमेश्वर के लिए कठिन कामों को कर रही थी, हालेलुया। और इतनी बूढ़ी हो चुकी है, आमीन, इतनी बूढ़ी हो चुकी है, फिर भी वो कर रही है। वो कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं बना रही, आमीन। और आज हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, नाइट प्रेयर करनी ਤਾਂ बहुत औखी है, दिन ਨੂੰ नहीं ਹੁੰਦੀ, रात ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, हालेलुया। एक घंटा मेरे तो भुखिया नहीं रहा जाता, मैं सारा दिन भुखा किद्दां रवांगा, किस तरह रवांगी, हालेलुया। चर्च जाना बहुत औखा है, ये सब कुछ हम बोल सकते हैं, हालेलुया। पर परमेश्वर के लिए वो कठिन काम कर रही है और आज उसकी गवाही जो है वो बाइबल में है, हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए कौन से कठिन काम कर रहे हैं,
आज हमें अपने आप से पूछना है, हालेलुया, हमें अपने आप से क्वेश्चन करना है, मैं प्रभु के लिए कौन सा कठिन काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आमेन, हालेलुया। वो उसके लिए कठिन था, अकेले रहना उसके लिए कठिन था, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी लाइफ उसने परमेश्वर के साथ बिताई। हालेलुया, प्रभु के घर में, प्रभु की सेवा में, फास्टिंग में, प्रार्थना में, रात दिन प्रभु की आराधना में, प्रभु के कामों में उसने अपनी पूरी लाइफ को बिता दिया। हालेलुया। और आज हम कितना समय परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं प्रभु के कामों के लिए। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के माध्यम से आपसे बात करे, और हन्ना को जब भी आप प्रार्थना करो, जब आपको लगे अब बस अब मुझसे नहीं होगा, हन्ना को याद कर लेना। वो तो इतनी बूढ़ी थी और हम में से कोई भी इतना बूढ़ा नहीं है। हालेलुया। 84 साल का तो कोई नहीं है। आमेन, हालेलुया। हम उससे तो जवान हैं और हमें परमेश्वर के लिए कठिन कामों को करना है। जिन जिन लोगों ने प्रभु के लिए कठिन कामों को किया, परमेश्वर ने उन्हें बहुत ब्लेस किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें साधारण नहीं छोड़ा। हालेलुया। ये प्रभु के लिए कठिन काम कर रही है और परमेश्वर ने इसको प्रॉफिटस बनाया। प्रभु इसको अपने दान वरदानों से भर रहा है। आमेन। जब आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे वहां पर लिखा है ये भविष्य दिखता है। आमेन, हालेलुया। ये प्रॉफिटस है, भविष्यवाणियां प्रभु उसके द्वारा कर रहा है। प्रभु उसके द्वारा बड़े बड़े काम कर रहा होगा वहां पर। आमेन, हालेलुया। और आज हम प्रभु के साथ कठिन कामों को करने के लिए तैयार है। प्रभु के लिए कठिन कामों को करने के लिए तैयार है तो प्रभु भी तैयार है अपने गिफ्ट देने के लिए, प्रभु अपने दान, अपने वरदान देने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर हमारी गवाही को बड़ा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हन्ना की गवाही, यहाँ पर जब आप स्टार्टिंग में हेडिंग पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है हन्ना की गवाही। आमेन। प्रभु हमारी गवाही को बड़ा करने जा रहा है अगर हम प्रभु के लिए कठिन कामों को करने के लिए तैयार हैं। ये तो हमारे 40 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे। 20 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, 20 दिन बचे हैं। आमेन। पर हन्ना लिखा है अपनी पूरी लाइफ उसने प्रभु के घर में बिताई। पूरी लाइफ वो प्रभु के घर में जा रही है। पूरी लाइफ उसने चर्च जाना नहीं छोड़ा, ना उसने उपवास छोड़े, ना प्रार्थना छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा। और आप इन वचनों को याद रखना, प्रभु आपको 84 साल से भी ऊपर लेके जाए। प्रभु आपको ब्लेस करे और जब आप बूढ़े हो जाओ आपको हन्ना की याद आए और आप प्रार्थना करो। हालेलुया। आप फास्टिंग करो, प्रभु आपको एनर्जी दे, आपको सामर्थ्य दे, आप कर पाओ। और तब आपको ये वचन याद आए। हालेलुया। और प्रभु आपको हन्ना की तरह ब्लेस करे। आमेन। अपने दान से, अपने वरदानों से। यस, शी वॉज ओल्ड लेडी, वो बहुत बूढ़ी थी। आमेन। और प्रभु आपके लिए एक गवाही को खड़ा करने के लिए जा रहे हैं अगर हम हन्ना की तरह कठिन कामों को करने के लिए तैयार हैं। आमेन। चर्च जाना कठिन लगता है, प्रार्थना करना कठिन लगता है। हालेलुया। और रात को प्रार्थना करना कठिन लगता है, फास्टिंग करना कठिन लगता है। जितने कठिन काम है हन्ना कर रही है। अकेले रहना कठिन लगता है इंसान को। आज इंसान अकेला नहीं रह सकता, राइट। पर वो अकेली थी। आमेन। अकेली परमेश्वर के साथ अपनी लाइफ को उसने बिता दिया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप अपनी लाइफ में परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले हो। हालेलुया। हमें अपने फास्टिंग, प्रार्थना, सब चीजों से परमेश्वर को महिमा देनी है। आमेन। उसने अपने खुद के बेनिफिट के लिए नहीं, उसने प्रभु के काम के लिए किया। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। तो प्रभु आप सबको ब्लेस करें। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु मुझे ऐसी हिम्मत दे परमेश्वर, मेरे ऊपर अनुग्रह कर कि मैं अपनी आखिरी सांस तक परमेश्वर, जब तक मेरे सांस चल रही है, अपनी आखिरी सांस तक प्रभु मैं आपके साथ बना रहूं, बनी रहूं। हालेलुया। प्रार्थना करें। प्रभु
हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे हमने आज वचन सुना हन्ना का प्रभु, आपने हन्ना को प्रभु संभाला प्रभु, और वो अपनी पूरी लाइफ प्रभु आपके साथ बिता पाई परमेश्वर प्रभु। उसने फास्टिंग, प्रार्थना, उपवासना प्रभु, वो रात दिन प्रार्थना करती थी, आराधना करती थी परमेश्वर प्रभु। आपने उसे ब्लेस किया प्रभु। जो आज हमने वचनों को सुना है प्रभु, उसने आपके लिए कठिन कामों को किया प्रभु। हम भी प्रभु आपके लिए कठिन कामों को कर पाए परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जो काम हार्ड है, कठिन है, आपके लिए कर पाए। थैंक यू लॉर्ड, दया करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। और हन्ना को मत भूलना, जब चर्च जाने का दिल ना करे, प्रार्थना करने का मन ना हो, फास्टिंग करने का मन ना हो, तब हन्ना को याद कर लेना, वो कितनी बूढ़ी थी। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।